With the name of Allah Almighty, Public International Law, Question 10. Immunities, छूट किनको? डिप्लोमेटिक इनवॉइस को। हमारे पाकिस्तान से जब कोई शख्स इंडिया जाकर बैठेगा हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम इनवॉय कहेंगे, डिप्लोमेटिक इनवॉय। उसके पास क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या छूट है उसे, इम्यूनिटीज क्या है, उसे छूट क्या है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द वेरियस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय डिप्लोमेटिक इनवॉयस। हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाला एजेंट, जिसे एम्बेसडर कहते हैं, वो जब हमारे पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर बैठेगा इंडिया में, तो उसको क्या छूट हासिल है। 2008, 9, 11, 13, 14, 15 पंजाब यूनिवर्सिटी। डिस्कस द फॉलोइंग डिप्लोमेटिक मेथड्स ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ये डिप्लोमेटिक एजेंट कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल डिस्प्यूट, लड़ाई जो होती है, उसके पीसफुल सेटलमेंट के लिए ये डिप्लोमेटिक एजेंट इनवॉइस क्या रास्ते इख्तियार करते हैं। जैसा कि नेगोशिएशन, बताइए क्या है, इंक्वायरी क्या है, मेडिएशन ये क्या है, गुड ऑफिसेस ये क्या भला है। 2008 डिस्कस द फॉलोइंग कंसेप्ट्स ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। स्टेट क्या छूट देती है, स्टेट के पास क्या इम्यूनिटी है, या क्या इम्यूनिटी छूट लेती है अपने एम्बेसडर भेजकर। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी अप्रोच क्या चीज़ है, रिस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी अप्रोच क्या चीज़ है। 2010 डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इम्यूनिटी इन इंटरनेशनल लॉ। 2010 टॉपिक है एम्बेसडर, टॉपिक है इम्यूनिटी। आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज सिंगल वन। WhatsApp 033346555305। This is your host, Advocate M.K. Bhutta. Answer. Diplomatic envoys are representatives of their state. ये डिप्लोमेटिक इनवाइस दर हकीकत अपनी स्टेट के, अपनी गवर्नमेंट के, अपने मुल्क के नुमाइंदे होते हैं इन अनदर स्टेट, किसी और स्टेट में, बाय एस्टेब्लिशिंग ऑफिस ऑफ एम्बेसी, और वहाँ पर एक ऑफिस बनाते हैं जिसको कहते हैं एम्बेसी। पाकिस्तान की एम्बेसी थाईलैंड में है, पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, पाकिस्तान की एम्बेसी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में है, और बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ की एम्बेसीज पाकिस्तान में भी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस, ये किस किस शक्ल के डिप्लोमेटिक इनवॉइस होते हैं, एजेंट कौन सी शक्लों के होते हैं। एम्बेसडर होता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड्स ऑफ देयर स्टेट्स, अपने स्टेट के हेड्स को, वो नवाज शरीफ है, वो जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिस्टर्स, छोटे डिपार्टमेंटल मिनिस्टर बनाए जाते हैं, वो भी बाहर जाके बैठते हैं, ऑल पावरफुल होते हैं। चार्ज्ड अफेयर्स, ये अपॉइंटमेंट फॉरेन मिनिस्टर करता है, इनको कहते हैं चार्ज्ड अफेयर्स। इम्यूनिटी क्या भला है, एग्जेम्पशन इन लॉ, कानून में छूट, जर्नली रिक्वायर्स अदर सिटीजन टू परफॉर्म, जबकि दूसरे सिटीजन्स को मजबूर करते हैं कि तुमने परफॉर्म करना है ऐसा, लेकिन एम्बेसडर को छूट दे देते हैं कि तुम्हें छूट है। द एब्सोल्यूट अप्रोच, इम्यूनिटी की दो अप्रोचेज हैं, एक एब्सोल्यूट अप्रोच है, एक रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है। एब्सोल्यूट अप्रोच का मतलब है मुकम्मल छूट,
कानून पकड़ ही नहीं सकता। और रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है, थोड़ी सी छूट लेकिन बड़ा क्राइम किया तो पकड़े जाओगे इधर ही। आजकल रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच फैल रही है। द एब्सोल्यूट अप्रोच, कंप्लीट एग्जेम्पशन फ्रॉम सिविल लेबिलिटी, आपने सिविल लेबिलिटी से भी आज़ाद हैं, जिम्मेदारी से। दिस अप्रोच कॉज्ड इनजस्टिस, इससे इनजस्टिस पैदा होता है। टूडे द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इज नॉट अप्लाइड, आजकल एब्सोल्यूट इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होती। रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच क्या है? आ स्टेट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल कोर्ट। लोकल कोर्ट छोटे छोटे केसेस में खैर है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ एक्ट्स। हाँ, वो भी चंद एक एक्ट्स की क्लासेस में, यानी कि महदूद कर दिया गया है। ये क्राइम आप करेंगे तो नॉट अ मैटर, वाइन पियेंगे इट्स नॉट अ मैटर, यू विल मेट ओवर देयर विद अवर लेडीज नॉट अ मैटर, 10-20 रुपए की कोई चीज़ खा गए कोई बात नहीं। कत्ल किया है, फ्रॉड किया है, मिसगाइड किया है, उसमें फिर पकड़े जाओगे वहीं पर। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस टूडे नाउडेज, आजकल रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और ये ठीक भी है। इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट, क्या क्या इम्यूनिटीज या प्रिविलेज डिप्लोमेटिक एजेंट या इनवॉय के पास होती हैं? नो अरेस्ट और डिटेंशन, कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई किस जगह पर उसे महदूद नहीं कर सकता किसी एक जगह पर। नो क्रिमिनल और सिविल और मिलिट्री और पुलिस जुरिस्डिक्शन, कोई क्रिमिनल सिविल मिलिट्री पुलिस जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं चलेगी, कोई कानून नहीं चलेगा उस पर। कॉन्ट बी कंपेल्ड टू कम एज विटनेस, उसे एज अ गवाह नहीं बुलाया जाएगा। हैविंग रेजिडेंस कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल इन रिसीविंग स्टेट, जिस स्टेट में गया हुआ है वहाँ पर वो रह सकता है, वो बातचीत कर सकता है, सफ़र कर सकता है। नो टैक्सेस, टैक्स कोई नहीं उस पर। नो कस्टम ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, और कस्टम ड्यूटी नहीं। नो इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल बैगेज, उसके पर्सनल बैग को इंस्पेक्ट भी कोई नहीं कर सकता। फ्री टू फॉलो हिज रिलीजन, और उस कंट्री में जाकर भी वो अपने ही रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ये तो इसके पास इम्यूनिटीज़ हैं, बड़ी बात है, मौजें मौजें। चलो इसके फंक्शंस देखते हैं, ड्यूटीज़ देखते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स के। कभी कोई डिप्लोमेटिक एजेंट मिल जाएगा तो उसे कह भी देंगे भाई तुम अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं करते, तुम्हारी ड्यूटी ये है। क्या क्या ड्यूटी है? रिप्रेजेंटेशन, अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करनी है उसने, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, अपने मुल्क की प्रोटेक्शन करनी है, वहाँ वो पॉलिसी बना रहे हैं हमारे मुल्क से जंग की, तो वो इंटरवीन करेगा, वो उससे बातचीत करेगा, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करेगा। पीसफुल सेटलमेंट करेगा अगर लड़ाई होने लगी है, इंक्वायरी करेगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर करेगा, नेगोशिएशन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, मेडिएशन मिडिल का रोल अदा करेगा, वो नेगोशिएशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा एज अ थर्ड पार्टी। गुड ऑफिसेस, और वो गुड ऑफिसेस देगा अगर दो और मुल्कों की लड़ाई हो रही है, या इसके मुल्क की और जिस मुल्क में वो बैठा है वहाँ पर कोई डिस्प्यूट चल गया है, तो वो गुड ऑफिसेस पेश करेगा। जनाब मैं आपको फ्री सर्विसेज देता हूँ, मैं आपसे डायलॉग करता हूँ, मैं आपको असिस्ट करता हूँ ताकि पीसफुल सेटलमेंट हो जाए। तो गुड ऑफिसेस का मतलब है एज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और फिर इसका काम है प्रमोशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को प्रमोट करना है, रिलेशनशिप बेहतर करने हैं दोनों कंट्रीज़ के। डिप्लोमेटिक एनवाइस एम्बेसडर होते हैं, मिनिस्टर की शक्ल में होते हैं, चार्ज अफेयर की शक्ल में होते हैं। एब्सोल्यूट अप्रोच तकरीबन ख़त्म हो गई है, अब रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच देते हैं। इम्यूनिटीज़ इसके पास हैं कि लॉ इसे नहीं पकड़ता किसी किस्म का भी, और टैक्स भी नहीं देता,
और इसके बैग की तलाशी भी नहीं होती। फंक्शन और ड्यूटीज़ ये हैं कि इसने अपने मुल्क की पूरी फेवर, अपने मुल्क की फेवर में रहना है और वहाँ पर पीसफुल सेटलमेंट करानी है इसने। सुनाई सफ़ी।